रम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ताद सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। इस संसार का यह सत्य नियम है कि जो यहाँ आते हैं उनको जाना भी पड़ता है। राजा हो, गरीब हो, फकीर हो, कोई भी हो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। हमारा न जन्म होता है न हमारी मृत्यु होती है। जिस शरीर में हम आए हैं इस शरीर का कर्मानुसार जन्म होता है और कर्मानुसार इसका मरण भी होता है। लेकिन दो तरह से इस शरीर का जीवन होता है। एक सुखमय जीवन और एक दुखमय जीवन। एक सुख से यहाँ से जाते हैं, एक दुख से यहाँ से जाते हैं। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर जीवन प्रदाता भगवान का जो भजन नहीं करता उसके ऊपर काल प्रकुपित हो जाता है और भजन करने वाले भक्त के ऊपर काल अनुकूल हो जाता है। बिल्ली अपने बच्चे को दांत से पकड़ती है, गर्दन पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। फिर भी वह बच्चा खेलता ही रहता है, उसको जरा भी कष्ट नहीं होता। इस हिसाब से पकड़ती है कि जरा भी उस बच्चा को कष्ट नहीं होता। उसी दांत से बिल्ली चूहा को भी पकड़ती है।
लेकिन चूहा का जीवन ही समाप्त हो जाता है। दांत एक ही है, पकड़ने वाला एक ही है, लेकिन पकड़ने में कितना अंतर हो जाता है। अपने बच्चे के लिए बिल्ली के दांत की नोक पर करुणा बरसती रहती है, इसीलिए उस बच्चा को कुछ भी नहीं होता। और चूहा के लिए क्रूरता बरसती है, क्रूरता पूर्वक चूहा को पकड़ती है, चूहा खत्म हो जाता है। यही काल है। भक्त के लिए अनुकूल होता है, दुष्ट दुर्जनों के लिए प्रतिकूल होता है। भक्त अपने बच्चे की तरह काल के लिए होता है, सही सलामत कर्मानुसार जहाँ उनको जाना चाहिए पहुँचा देता है, काल ही पहुँचाता है। दुष्ट दुर्जनों के लिए जिस दुर्गति के साथ जहाँ पहुँचाना चाहिए उसको भी वहाँ पहुँचा देता है। तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर प्रतिकूल आचरण करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, संत ज्ञान के प्रतिकूल आचरण करता है, उसके ऊपर क्रुद्ध बिल्ली की तरह काल प्रकोपित हो जाता है। आपने सुना है चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने शास्त्र विरुद्ध कर्म किया। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, संत महापुरुष सर्वथा आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, लेकिन उन्होंने संत का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। समाधि की अवस्था में संत बैठे हुए थे, उनके गले में मरा हुआ सांप लटका दिया, संत का अनादर किया। यह शास्त्र विरुद्ध आचरण। इससे काल प्रकोपित हो गया उनके ऊपर। श्रृंगी ऋषि ने जो शाप दिया, वह श्रृंगी ऋषि कौन है? प्रबल काल हैं। और तक्षक को डसने के लिए प्रेरित किया। वह तक्षक क्या है? वह प्रबल मृत्यु है। प्रबल काल प्रकोपित होकर प्रतिकूल आचरण करने वाले मनुष्य के ऊपर मृत्यु रूप तक्षक को प्रेरित करता है, जाओ उसको खत्म करो। 7 दिन के अंदर खत्म करो। ऐसे आदमी जीने के लायक नहीं होता है। ज़्यादा जिएगा तो ज़्यादा पाप करेगा। जल्दी खत्म करो। यह प्रसंग प्रत्येक मनुष्य के ऊपर घटित होता है। हम लोग भी कभी शास्त्र के अनुकूल कर्म करते हैं, कभी प्रतिकूल कर्म करते हैं, और कर्म करके निश्चिंत हो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। निश्चिंत नहीं होना चाहिए। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे करके
ना जाने कि तुम्हारी हों क्या घर क्या परदेश। सबके माथे पर काल बैठा हुआ है, बाल पकड़ कर बैठा हुआ है। ना जाने कि तुम्हारी हों क्या घर क्या परदेश। कहाँ हमारा अंत कर देगा पता नहीं। हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, न बालक न जौबने न बिरधि कछु बंध। वह अवसर नहीं जानिए जब आई पड़े जमफंद। इस शरीर के अंत के लिए कोई बंधन नहीं है कि वृद्ध होकर ही यह शरीर मरेगा। कितना बालक माता के गर्भ से ही चला जाता है, कितना बाहर आकर चला जाता है, कितना 2-4 साल जी करके चला जाता है, कितना 10 साल में, 20 साल में, 40 साल में, 50 साल में, और बुढ़ापे में तो जाता ही है। कोई बंधन नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज का यह वचन है। इस वचन को सब कोई गांठ बांध करके रखें। जो निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी बाल नहीं पका है, देह में झुर्रियाँ नहीं पड़ी हैं, आँख की रोशनी कम नहीं हुई है, कान से सुनना कम नहीं हुआ है, अभी तो तरोताज़ा हम हैं। इस भुलावे में कोई मत रहना। यहाँ से जाने में कोई बंधन नहीं है, न बालक न जौबने न बिरधि कछु बंध। ना जाने कि तुम्हारी हों क्या घर क्या परदेश। पर काल कब कहाँ ले जाकर ख़त्म कर देगा पता नहीं। वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। यह प्रसंग सबके ऊपर घटित होता है। जितने मनुष्य तनधारी हैं सबके लिए घटित होने वाला यह प्रसंग है। सबसे कुछ न कुछ शुभ कर्म होता है, अशुभ कर्म होता है, और उसका फल सबको भोगना ही पड़ता है। यदि शुभ कर्म इस शरीर से ज़्यादा होगा तो काल हमारे अनुकूल होंगे और हमें सही सलामत सुखपूर्वक यहाँ से सुखमय स्थान में ले जाकर पहुँचा देंगे। एक सिंहासन चढ़ चले। और हमारा आचार विचार व्यवहार यदि धर्म के विरुद्ध हो गया, प्रतिकूल हो गया, तो वही काल प्रकोपित होकर जहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं बलपूर्वक उस दुखमय स्थान नरक में पहुँचा देगा। यह भी त्रिकाल सत्य है। जाना सबको है, समय का कुछ पता नहीं है। काल सदैव ले जाने के लिए कूच का नगारा बजा रहा है। हर समय सावधान रहना है और इस बात के लिए सावधान रहना है कि हमारा आचरण कोई ऐसा न हो जाए कि सिर पर बैठा हुआ काल हमारा दुश्मन बन जाए, प्रकोपित हो जाए। सदैव इस बात पर ध्यान रखना है। महाराज परीक्षित ने सब दिन अच्छा अच्छा काम किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए वे असावधान हो गए। संत से सेवा लेने को चले गए, इतने से ही काल प्रकोपित हो गया। काल ही श्रृंगी ऋषि है, मृत्यु ही तक्षक है। प्रतिकूल आचरण करने वाले के लिए मृत्यु
भयंकर क्रूर बिल्ली की तरह दौड़ती है। बचना है इससे। सावधान रहना है इससे। और 7 दिन के अंदर ही जाना भी है। जितने धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हैं सब अपने को आज परीक्षित ही मान लें। और कुछ मानने से कल्याण नहीं होगा, परीक्षित मान लें। 7वें दिन ही जाना है हम लोगों को भी। आप लोग कहेंगे महाराज आप कथा सुनाने के लिए बैठे हो कि सबको शाप देने के लिए बैठे हो। 7वें दिन सबको जाना है। फिर 30 तारीख का भंडारा कौन खाएगा? समझने की बात है। दिन कितने होते हैं बताइए तो? 7 दिन होते हैं कि 8 भी होते हैं कि 6 होते हैं? कोई भी गिनती कीजिएगा, दिन 7 ही होते हैं, न 8 होते हैं न 6 होते हैं। कभी भी मरेंगे तो 7 दिन के अंदर ही मरेंगे कि इसे कोई और दिन में मरेंगे? रविवार को मरें, सोमवार को मरें, मंगल को, बुध को, गुरु को, शुक्र को, शनि को, इसी 7 दिन के अंदर तो मरना है सबको। इसीलिए कहा 7 दिन के अंदर ही सबकी मृत्यु सुनिश्चित है। 8वां दिन होता ही नहीं, इसीलिए सब परीक्षित हैं। जाना है सबको। परीक्षित सचेत हो गया। संत की कृपा परीक्षित के ऊपर हो गई। समीक मुनि कौन है? वे संत हैं। वे मनुष्य को जगाते हैं, चेताते हैं, सावधान करते हैं। सावधान हो जाओ, काल तुम्हारे आचार विचार व्यवहार से प्रकोपित हो गया है। मौत रूपी तक्षक तुमको पकड़ने के लिए, डसने के लिए जाने ही वाला है। 7 दिन के अंदर तुमको जाना पड़ेगा। तो जब तक जीवन है तब तक में अपना परम कल्याण बना लो। अपने को काल से, मृत्यु से बचा लो। अथवा ऐसा कर्म कर लो कि काल और मृत्यु का आक्रमण भी तुम्हारे ऊपर हो जाए तो वह तुम्हारे शरीर को क्षति पहुंचाए, तुमको दुख नहीं दे सके। घर को कोई तोड़ कर लेकर के चला जाए, घर की कुर्की जब्ती हो जाए तो घर का सामान लेकर के चला जाएगा, घर का तोड़ फोड़ करके चला जाएगा। लेकिन घर का आदमी यदि सही सलामत है तो फिर वह घर बना लेगा, फिर वह सामान जोड़ लेगा। घर में रहने वाला ही यदि चला गया फिर घर कौन बनावेगा? उसी तरह से काल तो एक दिन सबको ले जाएगा, मौत सबको एक दिन पकड़ेगी। लेकिन मौत आए, काल आए तो आने जाने वाला जो हमारा यह शरीर रूपी कपड़ा है, इस कपड़ा को लेकर के जाए, इस कपड़े को क्षति पहुंचा करके जाए, पहनने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ कर जाए। संत भी यहाँ से जाते हैं। जीव चला पिब मिलन को, मैं काल रहा सिरकोटी। संत जब यहाँ से गमन करते हैं तो शरीर उनका यहीं रहता है और इस कदर वे अपने धाम में चले जाते हैं कि काल यमराज सिर पीट कर रह जाता है कि किस रास्ते से वे गए, हम तो देख भी नहीं पाए। ऐसा भी जाना होता है।
जीव चला पिब मिलन को, काल रहा सिर कूट, और सिर पीट करके रह जाता है। कोई जाने वाले कब चले गए, शरीर तो यहीं रह गया। हम आने ही वाले थे कि हमारे से पहले चले गए। ऐसा भी जाना होता है, ऐसा ही जाना चाहिए, इसी तरह से जाना चाहिए, तब जाने का आनंद है। कबीर साहब नहा धो करके बैठे, टोप पहन लिए, बढ़िया से खा पी लिए, खिलखिला करके हंस रहे हैं। भक्तों ने पूछा, बाबा आज आप बड़े खुश हो, क्या बात है? कबीर साहब ने कहा, आज मैं मरूंगा। भक्तों ने कहा, दुनिया के लोग मरने से घबराती है और आप बड़े खुश हो रहे हो। मरना सुनकर के आप बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? कबीर साहब ने कहा, दुखी वही आदमी होता है, मरने से वही आदमी घबराता है, जिनका आगे का रास्ता बंद होता है। कहाँ जाएंगे? शरीर से तो जाना पड़ेगा एक दिन, लेकिन जाएंगे कहाँ? किस योनि में जाएंगे? किस दुर्गति में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? साथ में कुछ होगा कि नहीं होगा? सहायता करने वाले कोई होंगे कि नहीं होंगे? जिनका आगे का रास्ता बिल्कुल बंद है, कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि रास्ता साफ होता। अंदेशा उसी यात्री को चलने में होता है जिनको मंजिल का पता नहीं होता है। जहाँ हम जाएंगे वह रास्ता किधर से है, कैसा है। जिनको मंजिल साफ साफ दिख रहा है, रास्ता साफ साफ दिख रहा है, जाएंगे कहाँ, किस तरह से जाएंगे, यह सब साफ साफ नज़र आ रहा है, उनको कोई डर नहीं है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। जिस मौत के नाम से दुनिया घबराती है, कबीर कहते मेरे मन में तो बड़ा आनंद है, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। कब यह शरीर छूटे, शरीर से निकलकर हम शरीर बनाने वाले परमात्मा हम जाकर लीन हो जाएंगे। रास्ता बिल्कुल साफ है, दुरुस्त है, कहीं अड़चन नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है। हमारे लिए तो पग पग पर विपत्ति है। खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना, पहचानते का कोई न मग में चौकी न हाट दुकाना। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो, बहियाँ पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। इस तरह से भी जाना होता है, इस तरह से जाना नहीं हो। तो सब लोग अपने को परीक्षित समझें कि जाना है, और परीक्षित की तरह सावधान भी हो जाए। परीक्षित को जैसे ही समीक मुनि के द्वारा सूचना मिली, आज के 7वें दिन हमें जाना है, फिर परीक्षित ने कुछ भी नहीं सोचा, झटपट अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया और सब कुछ छोड़कर जिस संत ने सूचना दी, खबर दी, उसी संत की शरण में चले गए। जिसकी शरण में जाने पर काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसी संत की शरण में भागकर चले गए। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, किसी मंदिर में घुसकर बैठ जाते, पुजारी खूब बतासे खिलाते रहता उसको,
किसी धाम में चले जाते, किसी तीर्थ में चले जाते, किसी तांत्रिक के पास चले जाते, किसी जादूगर के पास चले जाते, किसी देवी देवताओं के पास चले जाते। परीक्षित कहीं भी नहीं गए। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, कहाँ जाएं। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपुन पौहारे। सब तो माया के वशीभूत हैं, सब काल के वशीभूत हैं। सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बस होय। सब काल के वशीभूत हैं, सब बंधन में हैं। जो खुद बंधन में हैं, खुद काल के वशीभूत हैं, खुद मौत के मुंह में जाने वाले हैं। ऐसे के पास जाने से क्या लाभ होगा? परीक्षित कहीं गए हैं? पढ़िए भागवत। जल्दी से अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया। यह है लोक धर्म, यह भी करना चाहिए। और तुरंत वहाँ से भागे, चले गए शुक्रताल। गंगा के तट पर वह तीर्थ बसा हुआ है शुक्रताल। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा वहाँ तप किया करते थे। तपस्वी ध्यानी भजनानंदी साधु के पास चले गए। ठग के पास गए भी नहीं। ठग के पास जाने में भी बहुत खतरा है। तारी सके नहीं एक को, गहे बहुत के बाह। ऐसे के पास नहीं गए। आंधर आप आंधर 10 गोहने जग में गुरु कहावे, मूल महल के खबर न जाने और इनको भरमावे। हमें तो देख देख करके आश्चर्य होता है। महात्मा सब जब मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा होकर के फोटो खिंचाता है, प्रदर्शनी लगाता है कि हम मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हैं, मुकेश अंबानी के बगल में बैठे हैं, अनिल अंबानी के बगल में बैठे हैं, बिरला के पास बैठे हैं, बहुत बड़े लीडर के पास बैठे हैं, बहुत बड़े विद्वान के पास बैठे हैं, दारा सिंह के पास बैठे हैं। अरे इन सब के पास बैठ करके क्या फोटो खिंचा रहे हो, प्रदर्शनी लगा रहे हो? संत तो उसको कहते हैं जो भगवान के पास बैठे हैं। तो बड़े बड़े लीडर के बगल में बैठ करके बड़ा बनना चाहता है। बड़ा तो वह संत है जो सदैव भगवान के साथ होता है। अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूये ये त्यंग रेणु भी। हे उद्धव, जब संत चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। जिनके पीछे संत चलते हैं वो संत लीडर के बगल में खड़ा होकर के फोटो खिंचाएगा। संत का बड़पन इसमें है। ताजमहल के बगल में खड़ा है तो बहुत बड़ा मस्जिद के बगल में खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचा रहा है। गुरुद्वारे के बगल में तो बहुत बड़ा मंदिर के बगल में फ़ोटो खिंचा रहा है। बहुत बड़ा होटल के बगल में फ़ोटो खिंचा रहा है। ये सब प्रदर्शनी जो लगा रहा है, ये संत प्रदर्शनी लगाते हैं। संत तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भक्तों के साथ फ़ोटो खींचा रहा। वो भी अपने से नहीं कहते कि खींचो, सारे भक्त लोग बैठ कर के फ़ोटो खींचते हैं। संत का संबंध या तो भगवंत से होता है या जो भगवंत से प्रेम करना चाहते उस भक्त से होता है। और संत को किससे संबंध? ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः भागवत में कहा गया है। जिनकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में हो, जिनका जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ हो, उसको संत कहते हैं। ऐसे संत के पीछे पीछे भगवंत चलते हैं। तो परीक्षित ऐसे ही संत की शरण में गए।
वे तो चले गए। उनको यह साप मिला था कि आज के 7वां दिन तुमको तक्षक डसेगा। इस सांप से परीक्षित बड़ा खुश था। कम से कम इतना तो पक्का हो गया, कुछ 6 दिन नहीं मरेंगे। इस बात से बड़ा खुश था। दुनिया के लोगों को तो 1 सेकंड का पता नहीं है, हमको तो इतना पता है कि 6 दिन काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। 6 दिन तक तक्षक मेरे पास नहीं आएगा। 6 दिन का तो मौका संत ने दिया है, 7वां दिन देखा जाएगा। 6 दिन में ही ऐसी तैयारी कर लेंगे कि वह देखता ही रह जाएगा और हम उससे पहले निकल जाएंगे। ये देखिए परीक्षित की बुद्धि, बड़ा चतुर था, बड़ा ज्ञानी था कि संत ने सूचना भेजी है कि आज के 7वां दिन तुमको तक्षक डसेगा। अब 6 दिन तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो 7वां दिन मरेगा वह तो इतना सावधान कि बेटा को गद्दी पर बैठाया और भागे संत के पास। हमको 1 मिनट का भी पता है। किसी को पाँव पलक की सुधि नहीं, करे काल को साज, काल अचानक मार से ज्यों तीतर को बाज। पाँव पलक की सुधि नहीं। आँख बंद करने में जितना समय लगता है उसी समय को पल कहते हैं। आँख बंद करने में कितना समय लगता है, उसी समय का नाम है पल। अब पाव पलक का क्या अर्थ होगा? पाव 1 किलो का चौथा भाग होता है, तो 1 पल का चौथा समय, यही हुआ पाव पलक। इतना समय का भी किसी को पता नहीं है कि इतना समय में क्या होने वाला है। ये तो चाबी छोड़ने के तैयार नहीं। जिसको 1 पल के चौथा हिस्सा का भी पता नहीं है कि किस क्षण क्या हो जाएगा, किस सेकंड में क्या हो जाएगा। जो श्वास हम छोड़ रहे हैं फिर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, जिसको ले लिया उसको छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे, उस आदमी को कितना गर्व है। चाबी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। बेटा जवान हो गया, घर में बहू आ गई, अब चाबी फेंको माला पकड़ो, सो नहीं। न बुढ़िया छोड़ने को तैयार है न बुढ़ा छोड़ने को तैयार है। ऐसे बुढ़ा बुढ़ी की ही घर में बड़ी दुर्गति होती है। मैंने मुंबई में कथा सुनाई। कथा के क्रम में बड़े बड़े राजर्षियों का चरित्र सुनाया। वे राजा लोग जैसे ही पुत्र राज्य संचालन के योग्य होते थे, पुत्री की शादी हो जाती थी, वैसे ही पुत्र को सिंहासन पर बिठाते और अपने तप करने के लिए जंगल चले जाते। और इतना ही गृहस्थाश्रम में जीने का हक है। गृहस्थाश्रम इतने ही दिनों के लिए होता है। जैसे ही घर में बहू आ जाए और पुत्र घर संभालने के लायक हो जाएं, बस यह अभियान शुरू करो, चाबी फेंको माला पकड़ो, और नहीं तो बड़ी दुर्गति होगी। आप लोगों ने बड़ी चतुराई की है जो यहाँ आ गए हैं, और घाटे में वे होंगे जो 30 से पहले भागेंगे, फिर चाबी पकड़ने के लिए भागेंगे। हम तो चाहते कोई भागे नहीं, दूसरा कुंभ लगा देंगे, लेकिन भरोसा नहीं कि एक को भी सब पूरा कर पाएंगे। कोई ठिकाना नहीं इस आदमी पर, कोई भरोसा नहीं। मैंने सुनाया चाबी फेंको माला पकड़ो, तो एक
ऐसा निकला, वो चाबी फेंक दिया, बेटा के हाथ में चाबी फेंक दिया। दोबारा जब मैं मुंबई गया सुनाने को तो बड़ा दुखी था। मेरे पास जैसे तैसे उदास मुँह आया। मैंने कहा क्या बात है, मुँह बड़ा उदास है। तब कहता है आपकी बात मानने के कारण, आपकी बात मैंने मान ली। आपने कहा था चाबी फेंको माला पकड़ो। जब तक चाबी मेरे हाथ में थी तब तक तो लड़के बच्चे खाना पीना सब कुछ समय पर देते थे। जब से चाबी फेंक दी तब से चाय पूछने को तैयार नहीं। दुर्गति हो गई हमारी। मेरे मन में हुआ साधु की बात मान करके इनकी दुर्गति हो गई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा था चाबी फेंको माला पकड़ो, चाबी फेंकने के लिए कहा था, माला पकड़ने के लिए कहा था। चाबी फेंक करके माला पकड़े थे कि नहीं? तब कहा अरे महाराज हम तो धोखे से माला भी फेंक दिए, चाबी भी फेंक दिए, माला भी फेंक दिए, माया मिली न राम। दोनों से चलेगा, इसीलिए तो दुर्गति हुई। चाबी फेंकने के लिए कहा गया था, माला पकड़ने के लिए कहा गया था, दोनों फेंक दिया तो दुर्गति तो होगी ही। गृहस्थाश्रम यहीं पूरा होता है। लड़की की शादी सुयोग्य घर में हो जाए, सुयोग्य वर से हो जाए और लड़का घर संभालने के लायक हो जाए, बस गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया। अब आप लोगों के लिए मैंने बहुत जगह आश्रम बना दिया है। मन करे हरिद्वार में रहें, मन करे देहरादून में रहें, मन करे जम्मू के भगत आए हैं वहाँ भी आश्रम बना हुआ है, पंजाब में आश्रम बना हुआ है, बेंगलुरु के भगत आए हैं वहाँ भी आश्रम बना हुआ है, मैसूर में आश्रम बना हुआ है, झारखंड में आश्रम बना हुआ है, बिहार में आश्रम बना हुआ है, और भी मुरादाबाद में, बदायूं में बहुत जगह आश्रम बना हुआ है। आप 15-15 दिन भी एक एक आश्रम में रहेंगे, पूरा साल निकल जाएगा। लेकिन देखते हैं कथा समाप्ति के बाद कितने तैयार होते हैं। 2-4 कबूतर भी हाथ लग जाए तो सोचेंगे कि मेरा दिया हुआ प्रवचन सार्थक हो गया। परीक्षित की गाथा इसीलिए गाई जाती है कि 7वें दिन मरेंगे, तो भी उन्होंने सब कुछ समर्पित करके संत की शरण ग्रहण किया। और हम लोगों को एक क्षण का पता नहीं है, फिर भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फिर भी मन में छटपटाहट नहीं, फिर भी मन में व्याकुलता नहीं। जल्दी भागो, जल्दी भागो। धाई के सतगुरु चरण में लागो, काल खरा सिर तेरे। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। धाई के सतगुरु चरण में लागो, दौड़ करके संत सतगुरु के चरण को पकड़ लो। काल खरा सिर तेरे, तुम्हारे सिर पर काल खड़ा है, कूच का नगारा बज रहा है। भागो जल्दी से, जो बचा सकते हैं उनके चरणों में लग जाओ जल्दी से। इस काम में विलंब मत करो। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरि करो निहोरा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। भज लीजय भगवान याही में भल है अपना, आवागौन मिट जाए जन्म की मिटे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, एक क्षण के लिए भी यहाँ रहने का प्रयास मत कीजिए।
पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और काम में देर भी हो जाए कोई बात नहीं, और काम आधा अधूरा भी रह जाए कोई बात नहीं, और काम छूट भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन भजन यदि मनुष्य जीवन में नहीं हो पाया तो बड़ा भारी खतरा है। क्रुद्ध बिल्ली की तरह काल घसीट करके लेकर के जाएगा। बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। सजन परिवार सुतदारा, सबय एक रोज है न्यारा, निकस जब प्राण जाएंगे कोई ना काम आएंगे। सब देखते रह जाएंगे, आप भी सबको देखते रह जाएंगे कि इसी के लिए हमने सब कुछ किया था। आज सब देख रहे हैं और हम सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। उस दिन बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा, सावधान हो जाना है। परीक्षित निकल गया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया है, आप लोग भी कभी साधु संत के पास जाएं तो इसी तरह का प्रश्न करें। बहुत लोग साधु महात्मा का सिर खाने लग जाते हैं। वहाँ जाकर के सिर खाना नहीं, तुम्हारे सिर में जो कीड़ा घुसा हुआ है उसको ख़त्म करवा लेना। अपने भी परेशान, साधु संत जो शांति में रहते हैं वहाँ जाकर के भी परेशान करते हैं। संत से क्या पूछना चाहिए, संत से क्या सीखना चाहिए, इसका कुछ भी पता नहीं। संत से क्या पूछना चाहिए, देखिए परीक्षित क्या पूछ रहा है। महाराज, जो मनुष्य मरणासन्न है, जिस मनुष्य की मृत्यु अत्यंत सन्निकट है, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, और उस मनुष्य को किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न किया है। यदि आप लोग प्रश्न नहीं भी करें, प्रश्न करने के लिए नहीं भी जाने, तो राजा परीक्षित का प्रश्न ही ऐसा है कि जिसका प्रश्न समस्त मानव मात्र के लिए उपयोगी है। सबके लिए उन्होंने प्रश्न किया है, केवल अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं पूछा है, महाराज मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, 7वां दिन मर जाऊँगा, आप बताओ मैं क्या करूँ। अपने लिए नहीं पूछा, मरने के लिए जा रहे हैं, फिर भी सारे समाज के लिए संत से समाधान पूछ रहे हैं। उनको पता है कि जाना तो एक दिन सबको है। मैं ऐसा प्रश्न संत से करूं जिसके उत्तर में प्राणी मात्र का कल्याण छिपा हुआ हो। महापुरुष सबके लिए जीते हैं। राजा परीक्षित ने अपने लिए नहीं प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछा है सबके लिए। जो मनुष्य सर्वथा मरणासन्न है, अपने लिए पूछा नहीं। जो मनुष्य सर्वथा मरणासन्न है, मरणासन्न का क्या मतलब, जो मनुष्य मरण के आसन पर है। सब आदमी हम मरण के आसन पर हैं। ये धरती क्या है, अंतकाल में जब मरने लग जाता है आदमी तो पलंग पर से उतार करके नीचे लिटा देते हैं। अब ये जाने वाला है, चारपाई पर से नीचे उतार देते हैं, खाट पर से नीचे उतार देते हैं, लिपाई पुताई करके खूब बढ़िया से, क्योंकि पलंग पर मर गया, कहीं उसी में इसका प्राण घुसा रह गया तो रात में उठा कर न लेकर चला जाए, इसीलिए पहले ही उतार देते हैं नीचे।
यह धरती जो है यह मरण का आसन है। यहीं जन्म हुआ है, इसी के ऊपर जन्म हुआ है, यहीं मरण भी होगा। तो मरण का आसन, ये धरती माता जो है वो मरण का आसन, जीवन का भी बिछावन। जीना भी इसी माँ की गोद में है, मरना भी इसी माँ की गोद में है। यह माता सदैव दुखी ही रहती है। कैसे बेटा को मैंने जन्म दिया कि हमारी ही गोद में जन्म लेता है और हमारी गोद में मरता है, दुखी करके हमको जाता है। धरती माता उस पुत्र से प्रसन्न होती है जो पुत्र धरती माता को खुश करके जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संबित सुख सागरेस्मिन् लीने परे ब्रह्मण्य चेता। मोदन्ति पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चायम भूर्भवती। ये धरती माता भी भक्त के महाप्रयाण से सनाथ हो जाती है। मेरे कोख को पवित्र कर दिया। भक्त जब जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। हंसते हुए पुत्र को जब माता देखती है तो अभी खुश होती है। जब बेटा छाती पीट रहे हैं, बड़े कष्ट से व्याकुल होकर के देह का त्याग करते हैं, तो उस अवस्था में बेटा को देख कर के माँ को खुशी होती है? नहीं होती है। बेटा खिलखिला रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, उस बेटा को देखकर माँ को खुशी होती है। उसी तरह से जो संत पुत्र आनंद के साथ, सुख के साथ, प्रसन्नता के साथ देह का त्याग करते हैं, तो धरती माता को बड़ा आनंद होता है, बड़ी खुशी होती है। ये धरती ही मरण का आसन है, सबके लिए यह आसन है। फ्लाइट में भी, प्लेन में भी कोई मरेगा तो अभी उनको धरती पर ही लाया जाएगा। एक आध महात्मा विदेश में मरे हैं, उनको हवाई जहाज से भारत लाया गया, धरती पर रख करके जलाया गया। प्लेन में भी मरेंगे तो इसी धरती पर लाया जाएगा। नाव पर मरेंगे, स्टीमर पर मरेंगे, पेड़ पर मरेंगे, छत पर मरेंगे, लेकिन एक न एक दिन धरती पर ही सुलाया जाएगा। ये धरती ही मरण का आसन है। सब आदमी इस आसन पर ही तो हैं, इसी आसन पर सब बैठे, सब मरणासन हैं। जिसकी मृत्यु अत्यंत सन्निकट है, बहुत नज़दीक है, उसको क्या करना चाहिए? हम लोगों की मौत कितना नज़दीक है हम कह भी नहीं सकते। एक भी आदमी बतला सकते हैं कि किस क्षण हम यहाँ से जाएंगे? अत्यंत सन्निकट। कब जाएंगे, किस क्षण जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है। यह भी प्रश्न हम लोगों के लिए है। जो मनुष्य सर्वथा मरणासन्न है, जिस मनुष्य की मृत्यु अत्यंत सन्निकट है, उसको क्या करना चाहिए? अब समझिए, हम लोग भी उसी लाइन में हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों के लिए परीक्षित पूछ रहे हैं, ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? मुंबई में जाकर के फैक्ट्री लगानी चाहिए, कंपनी खोलना चाहिए, नौकरी ढूंढनी चाहिए, इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए? क्या करना चाहिए उस आदमी को? थोड़ा सा विचार करके देखिए। ऐसी घड़ी में हम लोग पड़े हुए हैं, ऐसे संकट में हम पड़े हैं, तो भी इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। एक सांप ने मेढक को पकड़ लिया, आधा मेढक को निगल गया,
वह मेढक चैं चैं चिल्ला रहा है। उस वक्त भी जब मेढक के सामने एक उड़ता हुआ मच्छर आया, तो उस घड़ी में भी वह मेढक मच्छर को पकड़ने के लिए जीभ को आगे बढ़ा दिया। अपना खुद आधा भीतर चला गया है। अब तब भी उनके सामने मच्छर आया तो उसको पकड़ने के लिए जीभ को आगे बढ़ा दिया। अब भी मैं पकड़ ही लूं। यही तो मांडुक्य उपनिषद है, उपनिषद की कथा है। हम काल के मुंह में पड़े हुए हैं। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 60 साल हमारा गया कहाँ? कोई सरकार ने ले लिया हमारे 60 साल को? कोई मिनिस्टर ने जब्त कर लिया हमारी आयु को? हमारी उम्र गई कहाँ? भीतर में काल बैठा हुआ है, काल रूपी अजगर बैठा हुआ है, उसके मुंह में हम पड़े हुए हैं। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिने याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षति लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपलं विद्युच्चलं जीवनं तस्मान मां शरणागतं शरणदं त्वं रक्ष रक्षाधुना। प्रतिक्षण हमारी आयु नष्ट हो रही है। एक एक दिन करके हमारी आयु खत्म होती चली जा रही है, आयु घटती चली जा रही। हम जो श्वास ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, उस श्वास को कौन ग्रहण कर रहा है, कौन खा रहा है? कालो जगत भक्षति। यह काल प्रत्येक मनुष्य के अंदर घुसा हुआ है। एक एक श्वास करके, एक एक क्षण करके, एक एक दिन करके, एक एक महीना करके, एक एक वर्ष करके हमको निगलता चला जा रहा है। किसी का 60 साल निकल गया, किसी का 70 साल निकल गया, किसी का 80 साल निकल गया, कोई अब जाने वाले हैं। कालो जगत भक्षति। अब क्या करें? इतनी आयु भीतर चली गई, इतनी आयु को काल निकल गया, तो भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, तो कोई नौकरी के लिए तैयार हैं, कोई फैक्ट्री खोलने के लिए तैयार हैं, कोई होटल के लिए तैयार हैं, कोई बेटा को बेटा जन्माने के लिए पैदा खड़ा करने के लिए तैयार हैं, कोई वंश चलाने के लिए तैयार हैं। पता नहीं, जैसे वह मेढक मच्छर को देख करके जीभ लपलपा रहा है, उसी तरह से हम लोग इतनी आयु काल रूप सर्प के मुंह में चली गई, तो भी यह करें वह करें, वह करें वह करें, ये जीभ लपलपा रहे हैं। यह पता नहीं कि थोड़ी देर में राम नाम सत होने वाला है, तब भी जीभ लपलपा रहे हैं। कालो जगत भक्षति। यही कहते हैं, जिस मनुष्य की मृत्यु अत्यंत सन्निकट है, जो मनुष्य मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए? ऐसी घड़ी में कितने चले गए भीतर, अब जाने वाले हैं, ऐसी घड़ी में मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसी घड़ी में मनुष्य को किसकी याद करनी चाहिए? ऐसी घड़ी में मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? और ऐसी घड़ी में किस वस्तु का त्याग करनी चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए? कितना सुंदर प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी महाराज ने दिया है। यह भागवत की जड़ है। आपने एक तरह से पूरी भागवत सुन ली। भागवत का यही सार है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है।
और एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया। पहले तो ऐसा प्रश्न सुनकर बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कृतं लोक हितं नृपः वरीयान एषते प्रश्नः। हे परीक्षित, तुम्हारा यह प्रश्न है सबके कल्याण के लिए है, सबके कल्याण के लिए तूने प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न से मैं बहुत खुश हूँ। आज संत ऐसे प्रश्नकर्ता से बड़े खुश हुए हैं, सबके लिए प्रश्न किया है, बहुत आनंदित हुए और कहा अब मैं सुनाता हूँ कि ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। हे परीक्षित, जो मनुष्य निर्भय पद को प्राप्त करना चाहता है, मृत्यु से बचना चाहता है, काल से बचना चाहता है और अपने को ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना चाहता है कि जिस जगह पर पहुंच जाने के बाद काल मृत्यु का भय सर्वथा के लिए समाप्त हो जाता है, उस आदमी को भगवान का, ईश्वर का, हरि का, ये तीनों शब्द एक के लिए ही है, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भगवान ईश्वरो हरि। किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं काल से बचना चाहते हैं, मौत से बचना चाहते हैं, तो सुनिए क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया, किसी तीर्थ धाम में जाने के लिए नहीं कहा, कोई यज्ञ व्रत करने के लिए नहीं कहा, कुछ भी नहीं बतलाया। बतलाया क्या? भगवान ईश्वरो हरि, भगवान का भजन करो। हम लोग भगवान भगवान करते हैं, यदि पूछते हैं कि भगवान कहते हैं किसको, यह तो पता नहीं भगवान किसको कहते हैं। हाथ ऊपर उठा देते हैं, ऊपर में बैठे हुए हैं कहीं मचान बना करके। भगवान कहते हैं किसको? भग के ऊपर जिनका अधिकार है उसको भगवान कहते हैं। भग किसको कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाम भगैतीर्ना। पूरे पंडाल में पंखा चल रहा है, मेरे माथे पर का ही स्थिर है। ताज्जुब हो गया। यही तो महात्मा का जीवन है। हमारे लिए कोई नहीं जीता, हम सब के लिए जीते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य। बढ़िया से सुनिए आप लोग, जो होगा देखा जाएगा। भगवान कहते हैं किसको? समग्र ऐश्वर्य जिनके पास में है, सारा ऐश्वर्य जिनके पास में है, समस्त धर्म जिनके पास में होता है, अखंड कीर्ति संसार में जिनके पास है, जिसकी कीर्ति कभी खत्म नहीं होती, यशः, अखंड लक्ष्मी का निवास जिनके पास होता है, अखंड ज्ञान जिनके पास में होता है,
अखंड वैराग्य जिनके पास में होता है। 6 हो गए, दोबारा सुन लीजिए। समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र धर्म, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, ये 6 जिनके पास हों, जिनके बस में हों, जिनके अधिकार में हों, उसी को भगवान कहते हैं। इसी को भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान की शरण में जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं। तभी तो आपके पास भी कोई कमी नहीं रहेगी। अब भिखमंगा के पास चले जाएंगे, वो तो खुद भीख मांग रहा है, आपके मनोरथ को कैसे पूरे करेंगे। ऐसे की शरण में जाओ जिनकी शरण में जाने पर कुछ पाने के लिए बाकी ना बच जाए, जो सब तरह से पूर्ण काम है। ऐसे का भजन करो। ईश्वर का भजन करो। उसी भगवान को ईश्वर कहा गया है। जिनके बस में ये 6 हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अर्थ ईशन करने वाले, शासन करने वाले, सबको अपने बस में रखने वाले, जिनके बस में सबके सब हैं, जिनसे बाहर कोई भी नहीं। जैसे सारथी घोड़े के बागडोर को अपनी मुट्ठी में पकड़े रहता है, जिधर घोड़े को ले जाना चाहता है उधर ले जाता है, उसी तरह से सारी सृष्टि जिनकी मुट्ठी में है, सारी सृष्टि के संचालक, पालक और संहारक, ये तीनों सामर्थ्य से भरे पूरे को ईश्वर कहते हैं। ऐसे ईश्वर की शरण में जिससे बाहर कोई भी नहीं है। काल भी उसी के अधीन है। जिनके शासन में सब हैं, जिनका सबके ऊपर शासन है, ऐसे की शरण में चले जाएंगे तो काल क्या बिगाड़ लेगा? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए ईश्वर का भजन करो, भगवान का भजन। भगवान का भजन करने का भाव यह है, ऐसे का भजन करो जिनके पास सब कुछ हो तो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे का भजन करो जिनका सबके ऊपर शासन है तो तुम निर्भय हो जाओगे। फिर तीसरा शब्द का प्रयोग किया, हरि ही। हरि का भजन करो। जो भगवान हैं वही ईश्वर हैं। ये शब्द 3 है लेकिन है एक ही तीनों मिला करके। भगवान को ही ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को हरि कहते हैं। तो भगवान ईश्वर का अर्थ आपने जान लिया, अब हरि का जानिए। हरि का भजन करना चाहिए। हरि किसको कहते हैं? हरण करने वाले को। हरण करने वाले बहुत हैं दुनिया में। चोर को भी हरि कहा जाता है। झोला का हरण कर लेगा, अटैची का हरण कर लेगा, जो कुछ है पास में थोड़ा सा बेखबर हुए हरण कर लेगा। डाकू को भी हरि कहा जाता है। चोर तो उसको कहते हैं जो नज़र बचा करके हरण कर लेता है। डाकू तो जबरदस्ती हरण कर ले, ला जल्दी से धर यहाँ। सिंह को भी हरि कहा जाता है। जाइए उनके पास, बचेंगे और हरण कर लेंगे। सांप को भी हरि कहा जाता है, वो भी हरण कर लेगा प्राण का। ये सब छोटे मोटे हरि हैं जो शरीर पर खतरा पैदा करते हैं, सामान पर खतरा पैदा करते हैं। पूर्ण हरि कौन?
जो जीव के जन्म मरण के दुखों का हरण कर लेते हैं, जो समस्त भय का हरण कर लेते हैं, समस्त कष्ट का हरण कर लेते हैं, समस्त पीड़ाओं का हरण कर लेते हैं, जन्म मरण के चक्र का हरण कर लेते हैं। जीव स्वस्थ हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, सुखी हो जाता है, संपन्न हो जाता है। इसी को हरि कहता है। ऐसे का भजन करना चाहिए और किसी का नाम नहीं लिया। फिर कहते हैं ज्ञान के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो, वैराग्य के द्वारा हो, किसी भी तरह से अंत काल में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी मति को इस कदर बना ले कि एक क्षण के लिए भी मन उस मालिक को छोड़कर संसार की तरफ नहीं जाए। अंत मति सो गति। कब जाएंगे यहाँ से पता नहीं, इसीलिए अपनी मति गति को ऐसा बना लें कि उस मालिक को छोड़कर, उस हरि को छोड़कर, उस प्रभु को छोड़कर हमारा मन एक क्षण के लिए भी इधर उधर कहीं भी नहीं जाए। इस तरह का भजन करने के लिए कहा। त्यागने के लिए क्या कहा? पूछा गया था किसका त्याग करना चाहिए। भजन तो ऐसे ईश्वर का करना चाहिए, चिंतन से का करना चाहिए, ध्यान से का करना चाहिए। ऐसे में ही दिन रात अपनी वृत्ति को लगा कर रखना चाहिए। अब पूछा गया था अंत काल में किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा, वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा जिसमें जिसमें हमारी आसक्ति है उस आसक्ति के बंधन को काट देना चाहिए, आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यही त्यागने के योग है। घर का त्याग कर दिया, यह बहुत बड़ा त्याग नहीं है। मेरे पास एक महात्मा आया था, हमारे साथ के महात्माओं को धौंस देते रहता था। आप समझते हो किसको कम बतला रहे हो करने के लिए, किसको कार्यालय में बैठने के लिए कह रहे हो, किसको भोजन बरताने के लिए कह रहे हो। 5 लाख की दुकान छोड़कर हम आए हैं, तब हम महात्मा बने हैं। ऐसे को तुम झाड़ू लगाने के लिए कह रहे हो, पोछा मारने के लिए कह रहे हो, कार्यालय में बैठने के लिए कह रहे हो। ऐसे महात्मा हम हैं, इतना त्याग करके आए हैं। मैं बाहर से आया, सबने सुनाया महाराज ये तो बराबर 5 लाख का धौंस देते रहता है, अब क्या करें। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तू 5 लाख की दुकान छोड़ कर के आया, इतना धौंस दे रहा है। हमारे गुरु महाराज तो 75 एकड़ जमीन छोड़ करके महात्मा बने। कभी भी गुरु महाराज के प्रवचन में यह नहीं आया कि मैंने इतना त्याग कर दिया फिर महात्मा बने हैं, इतना छोड़कर महात्मा बने। भगवान बुद्ध ने राज छोड़ दिया। आप पढ़िएगा जड़ भरत का चरित्र भागवत में, आप पढ़िएगा ऋषभ भगवान का चरित्र भागवत में। ये सब चक्रवर्ती सम्राट थे, सम्राट का पद छोड़ छोड़ करके ये लोग महात्मा बने हैं। तो 5 लाख का धौंस दे रहा है, तो 5 लाख की दुकान को शरीर से तो छोड़ दिया है लेकिन मन से नहीं छोड़ पाया है। वह दुकान तो तुम्हारे दिमाग में घूम ही रही है। 5 लाख छोड़ कर आए हैं, 5 लाख छोड़ कर आए हैं, तुम छोड़ा कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में दुकान घूम रही है। शरीर तो छोड़ दिया है दुकान को लेकिन मन ने नहीं छोड़ा है। इसीलिए मेरा पक्का विश्वास है कि तू कुछ ही दिनों में जाकर फिर से दुकान पकड़ेगा।
जब मन से छूटता है तब पूर्ण त्याग होता है, तन से छूटा हुआ पूर्ण त्याग नहीं माना जाता है। बहुत लोगों ने तन से त्याग किया है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रोजगार छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया, तन से त्याग। और छोड़ करके जब महात्मा बने तो फिर उसी धंधा में लग गए। गृहस्थाश्रम में दिन रात धन बटोर रहा है, तू महात्मा बन करके दिन रात बटोर रहा है, तो तुम्हारे से बढ़िया तो वह गृहस्थ है, जिनके जीवन का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए। उनका लक्ष्य बन गया, जिस किसी भी तरह से धन संचय करो। मेरे से 4-5 दिन पहले कुछ भक्तों ने कहा, महाराज हमें बड़ी शर्म आती है, आपके पास बड़े बड़े महात्मा आते हैं, करोड़ करोड़ की गाड़ी पर बैठ कर आते हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ी पर बैठ कर आते हैं। हम लोगों की इच्छा होती है एक गाड़ी आपको भी बढ़िया ऐसा खरीद करके दें। मैंने कहा नहीं नहीं, कभी भी ऐसी भूल मत करना। 38 साल हो गए लगभग महात्मा बने हुए। 38 साल में हमने मात्र 4000 की एक ठेला खरीदे। उस ठेला से बड़ा हमको आराम है। आप देखिएगा, रोज हमारे आश्रम के साधु आश्रम से जहाँ चावल रखा हुआ है, चावल यहाँ कोई नाले में ले आता है ढो करके। अब 2 करोड़ की गाड़ी होती तो उस गाड़ी पर चावल ढोते, दाल ढोते, गोबर ले आता है लिपाई के लिए गौशाला से, भूसा ढो करके लाता है गौशाला में। हमें तो आराम है इस 4000 के ठेला से। इसके लिए ड्राइवर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्राइवर सो जाए, आए नहीं आए कोई बात नहीं है। न तेल की ज़रूरत, न मोबिल की ज़रूरत, किसी बात की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हवा दे दो उसमें। खूब आराम में हम जीते हैं। साधु का जीवन तपस्यामय होना चाहिए, साधु का जीवन भोगमय नहीं होना चाहिए। साधु की महिमा गाड़ी से नहीं है। यदि गाड़ी से 2 करोड़ की गाड़ी से 3 करोड़ की गाड़ी से साधु की महिमा होती, इससे भी ज़्यादा करोड़ की गाड़ी पर तो मुकेश अंबानी चलते हैं जी, अनिल अंबानी चलते हैं, बिरला चलते हैं, और भी बड़े बड़े साहूकार हैं वे चलते हैं। मोदी जी के पास गाड़ी है, और किनके पास गाड़ी है। गाड़ी से साधु की महिमा है। बड़े बड़े आश्रम से साधु की महिमा है। बहुत अधिक भक्तों से आश्रम की महिमा है, साधु की महिमा है। साधु की महिमा विशुद्ध त्याग से है। त्याग की आग में जो 24 घंटे जलता है, उस त्यागी साधु की त्याग की महिमा है। हम क्या करेंगे सब लेकर के? तो घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, यह पूरा त्याग नहीं है। आप लोग भी तो त्याग करके आए ही हैं। जितने बैठे हैं सब तो घर छोड़ करके यहाँ आए हैं, फिर तो हो गए सब त्यागी। यही त्याग की परिभाषा हो गई। 30 तारीख खत्म नहीं होगा, सब लाइन पकड़ लेंगे। इसको पूर्ण त्याग नहीं। तन का त्याग अधूरा त्याग है, मन का त्याग पूरा त्याग है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंत काल में जैसे तैसे हो, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यह है बंधन। आसक्ति ही बंधन है। कपिल भगवान ने देवहूति से कहा, माता, इस जीव का अच्छेद्य बंधन उसकी आसक्ति है। मेरे साथ एक भगत जलपान कर रहा था। संयोग से उस दिन जलपान में कोई पिस्ता ले आया था, कोई बादाम ले आया था, कुछ और बढ़िया बढ़िया चीज़ ले आया था। चल रहा था,
मेरे पास जो कुछ भी आता है वह केवल मेरी थाली में नहीं चलता है, सबकी थाली में चलता है। हमें जब अपनी थाली में कुछ विशेष चीज़ दिखलाई देती है तो सत्य सत्य इस मंच पर से कहता, हमारे दिल में बड़ी घुटन होती है, आज मेरे लिए महा अनर्थ होने के लिए जा रहा है, जल्दी से उठा करके बांटो सब में। अपने आश्रित जनों के रहते हुए जो उत्तम पदार्थ अकेले खाता है, उनके जैसा क्रूर दुनिया में कोई नहीं। साधु अकेले में खाता है, साधु की थाली तो चौराहे पर लगती है जी। जो सबकी थाली में हो, उससे भी कम यदि साधु की थाली में हो, तब साधु का बड़प्पन है। और गृहस्थ से ज़्यादा भोग का साधन साधु की थाली में हो। हम तो महागृहस्थ हैं साधु के भेष में। गृहस्थ से बढ़िया बढ़िया पहरावा, बढ़िया बढ़िया घड़ी, बढ़िया बढ़िया चैन, बढ़िया बढ़िया सुख के साधन यदि साधु के जीवन में है, फिर तो वह महागृहस्थ है। साधु का जीवन इतना सहज हो, सरल हो। हाँ, यदि बढ़िया कुछ खिला दिया कोई बात नहीं, बढ़िया पहना दिया कोई बात नहीं, लेकिन हम सबसे बढ़िया जीवन जीने का प्रयास करें, यह साधु का आचरण नहीं है। तो मेरे बगल में वह सब जलपान चल रहा था, बड़े मज़े से सब खा रहे थे। उसी वक्त भगत जी का फ़ोन आया अमेरिका से, पिताजी मैं जा रहा था दफ्तर, रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, हड्डी में चोट आ गई है, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, इलाज चल रहा है, आप चिंता नहीं करेंगे। चिंता तो पहुँचा दिया और साथ साथ बोल भी रहा, आप चिंता नहीं करेंगे, इलाज चल रहा है। तुरंत नाश्ता छोड़ करके रोना धोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तू क्यों रो रहा है, सो बता, तू क्यों रो रहा है? चोट लगी है किसकी हड्डी में, तू क्यों रो रहा है? महाराज, बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा, अखबार में रोज पढ़ते हो, इतने लोग वहाँ मर गए, इतनी फौज वहाँ मर गई, इस गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ में इतने लोग चले गए, उन्होंने फांसी लगा ली, वे आग में जल गए। कितना क्या क्या अखबार में पढ़ते हो, मरने और जलने की बात। यह सब पढ़ करके क्यों नहीं रोते हो? रोते हैं कोई? खूब मज़े से अखबार पढ़ते रहते हैं, मरने जलने की बात पढ़ते रहते हैं, नाश्ता भी करते रहते हैं, चाय भी पीते रहते हैं। बड़े दयालु हो तो मरना जलना सोच करके चाय पीना तो बंद कर दो। बड़े खुश होकर के अखबार पढ़ते रहते हैं, टीवी सामने लगी हुई है, क्या क्या देखते रहते हैं, वहाँ ये एक्सीडेंट हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ हो गया। लेकिन इन सब बातों से दुख नहीं होता है। अमेरिका से फ़ोन आ गया, पिताजी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, उसमें आसक्ति है, और इतने जो अखबार में मरे उसमें आसक्ति नहीं है। आसक्ति ही बंधन है। संत रोते हैं किसके लिए? सबके लिए। संत में संसारी में इतना ही अंतर है। एक के फ़ोन से नहीं रोते हैं वो। मेरे पास किसी का फ़ोन आया, महाराज जी पिताजी गुजर गए। मैंने कहा गुजर जाने दो, अब क्या करें, जला दो। महाराज आप फटाफट बोल जाते हो, मर गया तो मर जाने दो, अब क्या करें, तो जला दो। मैंने कहा फिर मैं क्या कहूँ, सो बता। जब मर ही गया, अब तो जीने वाला वो है नहीं, तो मुर्दा को क्या चाटने के लिए मैं कहूँ? मर गया, अब जला दो इसको। साधु एक के नाम पर नहीं रोता है, साधु
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। साधु संपूर्ण संसार के लिए रोते हैं, सारा संसार सुखी हों, सारा संसार रोग रहित हों, सारा संसार कल्याण का दर्शन करे। आप लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए मुंह पर मास्क लगाए रहते हैं, हमारे भीतर कोरोना न घुस जाए, यही तो सोचते हैं। हमने जो यह शिविर लगाया है, यह भी मास्क ही लगाया है। इतना बड़ा शिविर जो लगाया है ध्यान का, सत्संग का, मैंने मास्क ही लगाया है, ये शिविर नहीं लगाया है। समस्त संसार के प्राणियों के अंदर दुख न प्रवेश कर जाए, इसीलिए मास्क लगाया है। आप लोग केवल अपने मुंह पर लगाए हैं, हम सबके लिए लगाए हैं। जो सबके लिए जिए वो साधु है, जो अपने लिए जिए वह तो गृहस्थी है, वह तो संसारी है। आसक्ति ही बंधन है, हमारी आसक्ति सब में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सब के लिए जीते हैं। गुरु महाराज कहते थे, हम उस आनंद की अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था में हमें कभी खाने की चिंता नहीं होती है, मैं खाऊं। हमें कभी पानी पीने की चिंता नहीं होती है कि पानी पीऊं। हमें कुछ बनाने की चिंता नहीं है कि कुछ बनाऊं। हम उस आनंद की अवस्था में, जिस अवस्था में और कुछ भी नहीं सुहाता है, केवल आनंद ही आनंद। फिर भी हम एक चम्मच खा लेते हैं, एक चम्मच पानी पी लेते हैं। इसलिए यह शरीर जितना दिन तक रहेगा उतना दिन समाज का कल्याण करता रहेगा। इस शरीर के रहने से समाज को रास्ता मिलता रहेगा। इस समाज के लिए एक चम्मच मुँह में डालते हैं, वरना हम उस अवस्था में रहते हैं, कहों उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। हम तो वहाँ रहते हैं, उस आनंद में रहते हैं जहाँ इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है जी। हम इस तन को रख रहे हैं संसार के लोगों के कल्याण के लिए, और कोई इच्छा नहीं है। ऐसा जीवन संत का होता है। संत की आसक्ति सब में, सब सुख से रहे। केहू भेष में नाही, संत का परिचय पलटू साहब देते। केहू भेष में नाही, रहे अडबंग है। उनका कोई वेशभूषा नहीं, जो आया पहन लिया। चिथरा है, चिथरा पहन लिया, गुदरी है, गुदरी पहन लिया, काला पीला उजला जो भी मिल गया पहन लिया। केवल शरीर को ढकना है, उसके लिए क्या। मेरे पास आकर लोग दिखलाते हैं, महाराज आपके लिए परम सुख धोती लाए। कमाल हो गया, धोती परम सुख है। धोती का नाम रखने वाला भी कैसा बनिया होगा। परम सुख 6 महीना में फट जाएगा, उसका नाम रखा है परम सुख। 1000 रुपये ऐंठ लिया, नाम रखा है परम सुख। परम दुख दे करके धोती दिया है, नाम रखा है परम सुख। धोती का नाम, महाराज ये देखो आपके लिए लाया। मैंने कहा ये सब परम दुख है। भजन करते करते भजन की पराकाष्ठा जो परमात्मा का दर्शन है, एकमात्र उसी में परम सुख है। धोती में परम सुख है, कपड़ा में परम सुख है, घर में परम सुख है, परिवार में परम सुख है।
इन सब में तो परम दुख है, इसका नाम तो परम दुख रखना चाहिए। परम दुख को परम सुख रखा है। परम सुख जिस परमात्मा के भजन में है उसको परम दुख मान करके कोई करता नहीं है। उल्टा रास्ता आदमी चल रहा है। संत की आसक्ति सब में जो आसक्ति है, इसीलिए उसको आसक्ति नहीं कहते हैं, उसको विशाल प्रेम कहते हैं। संत के अंदर प्राणी मात्र के प्रति विशाल प्रेम होता है। अभयं देहि सर्वभूतेभ्यो, विशाल प्रेम का सागर संत के अंदर उमड़ता रहता है। संसारी लोग एक में, दो में, चार में फंस करके कबूतरी की तरह जीते हैं और जान देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा संसार की आसक्ति का त्याग करो। त्याग करोगे कैसे? घर से निकल गए त्याग हो गया? नहीं नहीं, घर में ही रह करके वैराग्य रूपी शस्त्र से आसक्ति को काट डालो। वैराग्य ही अस्त्र है, तलवार है। वैराग्य किसको कहते हैं? घर से निकल जाने को। राग रहित अवस्था का ही नाम वैराग है। राग नहीं, आसक्ति नहीं। बात बात से ऐसी अवस्था आ जाती है। नहीं नहीं, भजन करने के समय, ध्यान लगाने के समय, ध्यान में हम जिनको देखना चाहते हैं, भजन करते समय भजन में हम जिनको पाना चाहते हैं, उसके अलावे भजन के समय यदि और कुछ सामने आता है तो उसको मन से हटाते जाएं। यह है त्याग, यही है वैराग्य। यही असली वैराग्य की परिभाषा है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यह वैराग्य की परिभाषा है। भगवत भजन के समय, इष्ट चिंतन के समय हमें देखना है। भजन के समय अपने इष्ट को, अपने आराध्य देव को, उनको हम देख नहीं पा रहे हैं। कोई दूसरा ही सामने आ गया, दूसरा ही चिंतन होने लग गया। जो चिंतन होना चाहिए उस चिंतन के अलावे जो इधर उधर का चिंतन है उसका त्याग करते रहना चाहिए। यही है वैराग्य। यही चिंतन होते होते, यही त्याग होते होते जो फालतू चीज़ सामने आ रहे हैं उसको दिमाग से हटाते हटाते जो स्थिर करने योग्य है उसमें यदि मन लग गया तो उसमें इतना आकर्षण है। जिसको हम अंदर में देखना चाहते हैं उनमें इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है कि एक बार मन उसमें टिक गया तो फिर कहीं लगेगा नहीं, फिर कहीं नहीं जाएगा। उससे बढ़िया कोई रूप दुनिया में हो तब तो मन भागे। उससे बढ़िया स्वाद यदि दुनिया में हो तब तो मन कहीं जाए। उससे बढ़िया तृप्ति कहीं हो तब तो मन भागे। उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौर वरम वरंग दधाने। त्रिलोक सुंदर वह दृश्य है। उसका दर्शन जब भक्त को हो जाता है मन कहीं नहीं जाता है। यही है वैराग्य की परिभाषा। उस मालिक को छोड़कर मन कहीं नहीं जाए, जाए तो हटाते रहो उसे। मन में संसार को टिकने ही नहीं दो। आए भगाओ, आए भगाओ, आए भगाओ। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज़्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए? अनावश्यक दृश्य, आवश्यक दृश्य को ओझल करने के लिए आए, उसको भगाओ, तुरंत भगाओ, खदेड़ते रहो।
भगवान ने यही बतलाया है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मन्य वशम नयेत। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ से लौटा लौटा करके अपनी आत्मा में लगाओ, अपने में लगाओ। पराये से मन को हटाओ, अपने में मन को लगाओ। यही तो वैराग्य है। घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, यह तो सामान्य बात है जी। सबको छोड़ देते हैं, सब चल देते हैं। एक आदमी को पत्नी ने बहुत फटकार दिया और घर से बाहर निकल गया, चला गया दूसरे के दरवाजे पर। 2-3 घंटा बैठा, कोई बुलाने के लिए नहीं आया, सब अपने से फिर दरवाजे पर चला गया। अब दरवाजे पर भी कोई नहीं बुला रहा है, तब दरवाजे पर से खिड़की होकर के झांक रहा है कोई बुलाए, और तब भी नहीं बुलाया। तब कहता कोई तो बुलाओ, कब से मैं देख रहा हूँ कोई नहीं बुला रहा है। बैरागी तो तुम हो गए, हम तो थोड़ी देर के लिए निकले थे। इसको मरकट बैरागी कहते हैं। बैराग इसको नहीं कहते, तुरंत गए तुरंत आए, तुरंत गए तुरंत आए। जिनको पाना है, जिनको देखना है, उनके सिवा कुछ नहीं दिखलाई दे। उनको देखने में जो व्यवधान पैदा हो, उस व्यवधान को त्यागते रहना, यही त्याग है। देखिए इस त्याग का कैसा आनंद है। सबके साथ रहेंगे, सबके पास रहेंगे, आसक्ति किसी में नहीं रहेगी। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबके सुनिए बोल, हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपनी ओर। इसको कहते हैं त्याग। अब सुखदेव जी महाराज थोड़ा परीक्षित को लालच देते हैं, परीक्षा लेते हैं कि हमसे प्रश्न तो बहुत बढ़िया किया है, उत्तर भी मैंने दे दिया, अब मैं देखता हूँ कि हमारा उत्तर सुनकर इसका मन स्थिर हुआ है कि नहीं हुआ है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, बेटा परीक्षित अब सुनो, मैंने तो आत्म कल्याण की बातें तुम्हें सुना दी। अब इधर संसार की भी कुछ बात सुना देता हूँ। यदि तुम्हारे मन में अन्न प्राप्ति की इच्छा हो कि हमारे घर में बहुत अन्न आ जाए, तो माया देवी की उपासना कर लो। तुम्हारे मन में यदि यह हो हमारा शरीर बहुत सुंदर हो जाए, तो गंधर्व की उपासना करो। तुम्हारे मन में यदि यह हो जाए कि हमें सुंदर स्त्री मिले, तो उर्वशी की उपासना करो। ब्रह्म तेज चाहते हो तो बृहस्पति जी की उपासना करो। शारीरिक बल चाहते हो तो मरुदगण की उपासना करो। यह चाहते हो तो इसकी उपासना करो, वह चाहते हो तो उसकी उपासना करो। संसार के लोगों को अब लालच दे रहे हैं संत। पति पत्नी में यदि प्रेम से रहना चाहते हो तो पार्वती जी की उपासना करो। विद्या चाहते हो तो शंकर जी की उपासना करो। बहुत कुछ बताया। संसार के लोगों की श्रद्धा तो बहुत देवी देवताओं में नाचती रहती है। तो तुम क्या चाहते हो सो बताओ। तो परीक्षित ने कहा, भगवान आपने कहा यह चाहते हो इसकी उपासना करो, वह चाहते हो उसकी उपासना करो, वह चाहते हो उसकी उपासना करो। हम तो बड़े लालची भक्त हैं महाराज। आपने जितना कुछ कहा, यह चाहते हो तो इसकी उपासना करो, वह चाहते हो तो उसकी उपासना करो, हमको तो सब चाहिए।
कोई ऐसे देवता का नाम आप बताओ जो देवता अकेले ही सब कुछ दे दे, हमें किसी देवता के पास नहीं जाना पड़े, किसी की आराधना उपासना नहीं करनी पड़े। देवता एक वह हों और उसी एक देवता में इतना सामर्थ्य हो कि वे सब कुछ देने में समर्थ हों। ऐसे देवता का नाम बताओ, और वे देवता कैसे प्रसन्न होते हैं वह रास्ता भी बताओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदि तुम सफल मनोरथ होना चाहते हो, पूर्ण काम होना चाहते हो, सब कुछ एक साथ प्राप्त करना चाहते हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषोत्तम परमात्मा का भजन करो, जिसका भजन करने के लिए पहले बतलाया था भगवान ईश्वरो हरि ही, उसी भगवान का तीव्र भक्ति योग के द्वारा भजन करो। अकेले ही परमात्मा सब कुछ देने में समर्थ हैं। सब देवी देवता खुश होकर के भी किसी एक के मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। उसी एक पुरुषोत्तम परमात्मा की आराधना उपासना करो। और सुनो परीक्षित, जितने देवी देव हैं सब खुश होकर के भी सब कुछ नहीं दे सकते। अखंड सुख मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते सब मिलकर के भी। तब भी इन देवी देवताओं की आराधना उपासना में बहुत कुछ लगाना पड़ता है। अक्षत चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, तिल चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, कपड़ा चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, केला खीरा चढ़ाओ। बिना कुछ दिए, बिना कुछ चढ़ाए कोई देवी देवता खुश होने वाले नहीं। सब कुछ दे भी नहीं सकते, बिना कुछ लिए कुछ देते भी नहीं। परमात्मा कैसे देवता हैं? सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन लेते हैं कुछ भी नहीं। कैसे देवता? बस कुछ करना पड़ता है। करना क्या पड़ता है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग, तीव्र भक्ति। एक तो भक्ति है, दूसरी है तीव्र भक्ति। भक्ति क्या है? जो आप लोग कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, भजन सुन रहे हैं, सत्संग वचन सुन रहे हैं, समय समय पर ध्यान भी लगा रहे हैं, समय समय पर अखंड जप में भी भाग ले रहे हैं। यह है भक्ति। तीव्र भक्ति 24 घंटे में से एक क्षण भी भजन के बिना रहा नहीं जाए। जैसे मछली को जल से कोई बाहर निकाल दे तो जल के लिए मछली छटपटाती है, उसी तरह से परमात्मा दर्शन के लिए, परमात्मा भजन के लिए जिस भक्त का दिल दिन रात छटपटाता रहता है, 24 घंटे छटपटाता रहता है, इसी को तीव्र भक्ति योग कहते हैं। इस तरह की तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषोत्तम परमात्मा की उपासना होती है और सब कुछ एक ही जगह से प्राप्त हो जाता है। अभी पाठ में आपने सुना था, पात पात के सींचबो, बड़ी बड़ी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली ढहके कहु को न। पत्ते पत्ते में पानी डालते रहिए, एक दिन पेड़ सूख जाएगा, और जड़ में डालते रहिए, सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। पानी एक जगह दे रहे हैं और सब हरे भरे हो रहे हैं, और सब जगह पानी देने वाले ठगे जाते हैं, पेड़ सूख जाता है। उसी तरह से बहुदेव उपासना करने वाले एक दिन दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं, और सब की जड़ जो परमात्मा हैं उनकी आराधना उपासना करने वाले से सब प्रसन्न हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव
तीव्र भक्ति योग से परमात्मा खुश होकर हमें अखंड सुख मोक्ष प्रदान करेंगे, सफल मनोरथ करेंगे। तीव्र भक्ति योग कैसे प्राप्त होंगे? बात ही बात से तीव्र भक्ति योग नहीं हो जाते। तब आखिर में सुखदेव जी महाराज कहते हैं तीव्र भक्ति योग की प्राप्ति होती है संत से। 24 घंटे भजन के तार जिसके अंदर बजते रहते हैं, ऐसे संत का संग करने से, ऐसे संत की सेवा करने से तीव्र भक्ति योग की प्राप्ति होती है। सबके मूल में संत का संग बतलाया, पहुँचे हुए संत का संग करो, तीव्र भक्ति योग की प्राप्ति, और उसी से परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा की प्रसन्नता से ही अखंड सुख मोक्ष की प्राप्ति। संत का संग करो, यह बतलाया। हम लोग भी उसी रास्ते पर चलें, हम लोगों का भी कल्याण होगा। आज इतना ही सुनाया, अब कल सुनाया जाएगा। अब गायक जी से एक छोटा सा भजन सुन लीजिए। 2 आध्यात्मिक आरतियाँ बैठे बैठे कर लीजिए, फिर भगवान की आरती खड़े होकर के करेंगे और अभी का सत्र समाप्त हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।